राज राखिए ढांक कर, राज राखिए ढांक कर, सबकी नज़र बचाए, मुख से निकली बात तो एक अखबार बन जाए, एक अखबार बन जाए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण मित्र एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात नीति शास्त्र की। तमाम बड़े बड़े नीति नियंता और आचार्य चाणक्य ने स्वयं बताया है कि किस प्रकार हम कुछ तथ्यों को, तरीकों को अपनाकर उन तमाम समस्याओं से बच सकते हैं जो समस्याएं स्वयं हमारे द्वारा निर्धारित होती हैं या उनके पीछे स्वयं हम जिम्मेवार होते हैं। और उसके पीछे एक बड़ा कारण है साथियों कि हम अपने तमाम राजों को, रहस्यों को, बातों को दूसरों से साझा कर देते हैं, जो कि आगे जाकर हमारे लिए कठिनाइयाँ खड़ी करती हैं, मुश्किलें पैदा करती हैं। तो साथियों, ऐसी ही तमाम बातें लेकर आज मैं हाजिर हूँ, आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं वो कौन सी खास बातें हैं जिन्हें हमें दूसरों से साझा नहीं करना चाहिए। साथियों, यूँ तो तमाम बातें हैं, लेकिन मैं जिक्र करना चाहूँगा 10 खास बातों का। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो साथियों ये है कि अपनी आमदनी, अपनी इनकम कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि साथियों ऐसा अगर आप करते हैं तो हो सकता है कोई चोरी, अपहरण, लूट या उधार मांगने वालों जैसी समस्याएं आपके सामने आएं और इनका डर आपके सामने बना रहे। दूसरी बात है साथियों, अपनी योजनाएं, अपने प्लान, अपने लक्ष्य दूसरों से साझा ना करें। हो सकता है कोई आपकी योजनाओं को कॉपी कर ले, आपके काम में अड़ंगा डाल दे या आपका बनता हुआ काम बिगड़वा दे। तीसरी बात है साथियों, आपको अपने राज, सीक्रेट, रहस्य आदि किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आपके कामों के लिए, आपकी आने वाली ज़िंदगी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है या कोई उसका फ़ायदा उठा सकता है। और कोई जो आपके बैरी टाइप के लोग हैं आपके जीवन में, वो हो सकता है कोई पुराना मामला उखाड़ कर आपके सामने खड़ा कर दें और आपकी परेशानियां बढ़ा दें। और जो चौथी चीज़ है साथियों कि आपको अपनी कमजोरियां या डर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप बता देते हैं तो हो सकता है आपके जो खिलाफ लोग हैं या जिनसे आपकी नहीं बनती है वो इन्हीं तमाम चीज़ों का सहारा लेकर आप पर कोई दबाव बना सकते हैं, दबाव बनवा सकते हैं या इन चीज़ों को आपके ही खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। और जो पांचवी बात है साथियों वो ये है कि आप अपनी असफलताएं, अपमान, गलतियां आदि किसी को कभी ना बताएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ही द्वारा मजाक बन सकता है। आपको जो मौका मिलने वाले हैं, अवसर मिलने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, हो सकता है आपको ना मिले, आप अंडर एस्टिमेट किए जाएं, ऐसी तमाम समस्याएं आ सकती हैं। छठवें नंबर की बात है साथियों वो ये है कि आपके परिवार की जानकारी, घर का पता, घर के सदस्य, घर के भेद या घर में जो क्लेश, झगड़े आदि हैं, किसी भी प्रकार के विवाद हैं, वो दूसरों से डिस्कस नहीं करने चाहिए। अगर आप करते हैं तो इनका मिसयूज हो सकता है और खतरा आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके बीच में, परिवार में लोग झगड़े बढ़ा सकते हैं, आप उपहास के पात्र बन सकते हैं कि देखो इनकी तो घर में भी इतनी इज्जत है। अब जो सातवीं बात है साथियों वो ये है कि अपनी उम्र, अपनी बीमारियां, अपनी दुख, अपनी तकलीफ़ें कभी दूसरों से शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आप दूसरों से शेयर करते हैं तो हो सकता है जहां आप काम करते हैं या जिस क्षेत्र में आप हैं वहां पर आपके लिए अवसरों की कमी हो जाए, लोग आपको ज़्यादा मौके ना दें या आपकी छवि जो बेचारे या बेचारी टाइप की बन जाए, या हो सकता है आपकी योग्यता को उचित सम्मान ना मिले। जो आठवें नंबर की बात है साथियों वो ये है कि आपके दुश्मन और आपके निंदकों के बारे में लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि आपके कौन कौन बैरी हैं, कौन निंदक हैं या किन से आपकी नहीं बनती है। अगर लोगों को पता चल जाता है तो साथियों, पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जो आपके बैरी लोग हैं वो उनके साथ मिलकर आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है, आपकी कमियों का भी आपके दूसरे जो विरोधी हैं उनको भी आसानी से पता लग सकता है।
अब जो 9वीं बात है साथियों वो ये है कि आप अपनी ताकत, स्ट्रेंथ आदि को दूसरों को ना बताएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर लोग जान जाएंगे आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, तो आपको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हराने के लिए, चूंकि आपकी स्ट्रेंथ उन्हें पता है, वो उससे ज़्यादा ताकतवर चीज़ लाकर आपका नुकसान करा सकते हैं और आपके विरोधी जो हैं बड़ी आसानी से आप पर विजय पा सकते हैं और इसकी जो ताकत है आपकी, उसकी काठी भी वो आसानी से खोज सकते हैं। और जो साथियों आखिरी बात है, 10वीं बात, वो ये है साथियों कि काफ़ी लोग अनुष्ठान, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ वगैरह कराते हैं या खुद करते हैं, तो मैं समझता हूँ इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता रहेगा तो आपका जो अनुष्ठान है, तंत्र है, पूजा है, इबादत है, उसका प्रभाव कम हो सकता है, उसमें बाधा पड़ सकती है, मजाक बन सकता है आपका, इस प्रकार की तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप सुखी और अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, मुश्किलों से बचे रहना चाहते हैं, तो आपके बारे में लोगों को कम से कम पता होना चाहिए। वैसे भी पुराने विद्वान साथियों कह गए हैं, बंद मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। तो टेक केयर, नमस्कार।